क्या कार्निवोर डाइट वाकई सोरासिस के लिए मददगार साबित हो सकती है और बेहतरीन नताइज हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये वीडियो आपको कार्निवोर डाइट और सोरासिस के बारे में वो तमाम मालूमात फराहम करेगी जो आपको जानना जरूरी है। इसका दीगर डाइट प्लान से मवाजना और रास्ते में कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि बेहतरीन नताइज के लिए अपनी पेशरफ्त को कैसे जांचें। सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाजुन से पैदा होने वाली सोजिश को कम करने के लिए वक्फ हूँ। मैं खुद अपनी 20 की दहाई के अवाइल में हाजमे की खराबी और खुद कार सोजिश का शिकार रहा हूँ, और मैंने एक ऐसा तरीक़ाकार कामयाबी से तैयार किया जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे मरीजों के लिए भी मुअस्सिर साबित हुआ। मेरे तरीक़ाकार को माइंडगट्टा मोनेट अप्रोच कहा जाता है और उसने सालों में हज़ारों कामयाबियाँ हासिल की हैं। अगर आपके जाने वाले में से कोई भी सोरियासिस का शिकार है और हमेशा के लिए सोजिश से निजात चाहता है तो हमारी वेबसाइट काम पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको सोरियासिस से सेहत याबी के चंद अमली इकदामात और सिर्फ 6 हफ्तों में देरपा नताइज हासिल करने का तरीका बताऊंगा। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। हमने कुछ मुतालियात में देखा है कि कार्निवोर डाइट को सोरियासिस के इलाज के लिए फ़रोग़ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ तहकीक इसके बिल्कुल बरक्स इशारा करती है, बल्कि कुछ तो कार्निवोर डाइट को सोरियासिस के पैदा होने से भी जोड़ती है। तो इस सारी मुतज़ाद मालूमात के साथ हम कैसे जानें कि सोरियासिस के लिए असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है? जैसा कि मैंने अपनी वीडियो सोरियासिस के लिए मिसाली ग़िज़ा में जिक्र किया था, मैं इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि हर फर्द के लिए ज़ाती नौइयत की फाटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ग़िज़ा अपनानी चाहिए। और मैं हमेशा 4 अहम उसूल इस्तेमाल करता हूँ ये जांचने के लिए कि कोई ग़िज़ा सोरियासिस के लिए मुअस्सिर होगी या नहीं। ये है उन 4 उसूलों का एक मुख्तसर खुलासा। पहला नंबर है फाटोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा नंबर है मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात, तीसरा नंबर है माइक्रोबायोम की मखसूसी, और चौथा नंबर है खुराक से हसासियत। अगर आपको तफसीली वजाहत चाहिए तो सोरियासिस के लिए मिसाली ग़िज़ा वाली वीडियो देखें, लेकिन मैं यहाँ भी आपको इसका मुख्तसर जायज़ा दे देता हूँ। दोबारा याद दहानी के लिए, आपकी आंतों में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर, नशास्ता और फाइबर को खमीर करते हैं, जिससे पेट फूलना, गैस और सोजिश पैदा होती है। अब आइए बात करते हैं कार्निवोर डाइट की और देखते हैं कि ये दूसरी ग़िज़ाओं के मुकाबले में, जैसे कि वो फाइबर डाइट जिसकी मैं सोरियासिस के लिए हिमायत करता हूँ, कैसी है। तो हाँ, कार्निवोर डाइट कभी कभार सोरियासिस में मदद देती है, लेकिन अगर आप इसका तज्ज़िया करें तो ये ग़िज़ा सिर्फ इसलिए मुअस्सिर है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है, जिससे सोजिश का बुनियादी ज़रिया कम हो जाता है। सोरियासिस के लिए कार्निवोर डाइट मुकम्मल तौर पर हैवानी मसनूआत पर मरकूज़ होती है, जिसमें तमाम फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दिया जाता है, जबकि तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। यह ग़िज़ा तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, लैक्टोज, शुगर और नशास्ता को ख़त्म कर देती है, जिससे नुकसानदेह आंतों के बैक्टीरिया और फंगस के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता कि वो इस पर पिल सके। सोरियासिस के लिए कम कार्ब अकेटो डाइट के बरक्स कार्निवोर डाइट कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है और कैलोरीज, चिकनाई और प्रोटीन की सूरत में फराहम करती है, और ऐसा करने से कार्निवोर डाइट आंतों में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस को खुराक फराहम करने से बचाती है। इसीलिए कुछ लोग जिन्हें सोरियासिस है वो इस डाइट को आर्जी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर जब बीमारी की शिद्दत बढ़ जाए या दूसरी ग़िज़ाएं कारगर ना हो। लेकिन क्या आपको वो 4 मेयार याद है जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? आइए देखते हैं कि ये डाइट तवील मुद्दत में कैसे काम करती है। अगरचे कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करना नुकसानदेह बैक्टीरिया को भूखा रखने में मदद दे सकता है, लेकिन ये आंतों की सेहत के तवील मुद्दती मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल नहीं करता, क्योंकि इससे सेहतमंद माइक्रोबायोम का तवाज़ुन बहाल होना यकीनी नहीं होता। याद रखें, सोरियासिस के मरीजों में इंटरल्यूकिन 23, इंटरल्यूकिन 12 की सतहें ज़्यादा होती हैं, और सोरियासिस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत सी अद्वियात उन्हीं सोजिश पैदा करने वाले साइटोकाइनेस को रोकती हैं। लेकिन ये साइटोकाइनेस कहाँ पैदा हो रही है? ये आंतों में पैदा हो रही है, और मैं जल्द ही वजाहत करूंगा कि ये कैसे होता है। आइए सबसे पहले मेयार यानी फाटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। फाटोन्यूट्रिएंट्स वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों से हासिल होने वाली सुपरफूड से मिलते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा एंटीऑक्सीडेंट्स और सोजिश कम करने वाले फ़वाइद फराहम करते हैं, जो सोरियासिस के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि ये आंतों में पैदा होने वाली सोजिश को कम करने में मदद देते हैं। इस 2023 की तहकीक में यह तज्ज़िया किया गया कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स किस तरह आंतों की माइक्रोबायोटा को बेहतर बना सकते हैं और सोरियासिस के मरीजों में देखी जाने वाली सोजिश को कम कर सकते हैं। इनमें सोरियासिस की गठिया, जिल्द की सोरियासिस और सर की सोरियासिस शामिल है। और ये 2023 की एक और तहकीक है जो ये जांचती है कि ज़ीरा आंतों की माइक्रोबायोम में बेहतरी और जिल्द की सोजिश ने कमी में किस तरह मददगार है। फाटोन्यूट्रिएंट्स कई अक़साम में तकसीम होते हैं, जिनमें पॉलीफिनोल्स, टर्पेन्स, डाइसोनेट्स, फाइबर रेजिस्टेंट स्टार्चेस, ओमेगा फीड्स और अल्कालुड्स शामिल हैं। ये मुरक्कबात सोजिश को कम करने के लिए निहायत अहम है, जो कि आंतों की सेहत बेहतर बनाने और सोरियासिस की अलामात को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। अब सोरियासिस के लिए सख्त कार्निवोर डाइट में उनमें से कोई भी फाटोन्यूट्रिएंट्स शामिल नहीं होते।
तो अगर आप इस डाइट को आजमाने का इरादा रखते हैं तो आप अब भी हर्बल चाय शामिल कर सकते हैं जो फाटो न्यूट्रिएंट्स फराहम करती हैं बगैर किसी इजाफी कार्बोस फाइबर अशुक्र के। दीगर सूरियासिस डाइट्स जैसे पीलियो और केटो में फाटो न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं और ख़ास तौर पर पीलियो डाइट में पहले सब्जियां शामिल करने की इजाज़त थी, इससे पहले कि यह ज़्यादा कार्निवर जैसी हो गई। तो अगर फाटो न्यूट्रिएंट्स आपके लिए अहम है तो आप इन लोकाब एटकिंस डाइट्स पर भी गौर कर सकते हैं। ताहम अगर आप सख्त कार्निवर अप्रोच अपनाते हैं तो आपको फाटो न्यूट्रिएंट्स के वो फ़वाइद नहीं मिलेंगे जो सूरियासिस की सोजिश में मदद देते हैं। अब आइए मिक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरियात के बारे में बात करते हैं। सूरियासिस के लिए कार्निवर डाइट दरअसल जिस्म की मिक्रोन्यूट्रिएंट ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी मुअस्सिर है। मिक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फीड्स और प्रोटीन शामिल हैं और आप मेरी वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर इस्तेमाल करके अपना कद, वज़न और सरगर्मी की सतह दर्ज करके अपनी मिक्रोन्यूट्रिएंट ज़रूरियात का ज़ाती अंदाज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप कार्निवर डाइट पर अमल कर रहे हैं तो कुछ तब्दीलियां करना होंगी, जैसे कि चिकनाई और प्रोटीन की मिकदार बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम करना। अमूमी तौर पर सूरियासिस के लिए ऐसी डाइट जिसमें आधी कैलोरीज चिकनाई से हासिल हों अमूमन अच्छी समझी जाती है, अगरचे मुझे गोश्त में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि ये कुछ सोजिश पैदा करने वाले अमल से मुंसलिक हैं। मुझे गोश्त में मौजूद जानवरों से हासिल होने वाला कोलेस्ट्रोल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये जिस्म में अरिकिडविक एसिड की मिकदार बढ़ा सकता है। मैं अपनी चैनल की दूसरी वीडियोस में सूरियासिस की सोजिश के इन दोनों रास्तों की वजाहत कर चुका हूं, तो अगर आपको दोबारा याद दहानी की ज़रूरत हो तो बिला जेजे का उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए सूरियासिस की डाइट्स तैयार करता हूं तो वो अमूमन वाज़े वजूहात की बना पर कम कार्ब होती है और ज़्यादातर चिकनाइयाँ पौधों से हासिल होने वाले ओमेगा ज़राए से आती हैं, इसलिए आपको ये मसला पेश नहीं आता। अगरचे कार्निवर डाइट मिक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिहाज से सूरियासिस के लिए अच्छी काम करती है, लेकिन जानवरों की चिकनाई और कोलेस्ट्रोल के हवाले से कुछ खदशात ज़रूर मौजूद हैं। अब आइए माइक्रोबायोम की मखसूसियत पर नज़र डालते हैं। ये रही वो मसावात दोबारा। ख़राब बैक्टीरिया और फंगस कार्बोस पर पलते हैं जिससे सोजिश पैदा होती है। अब ये सोजिश जोड़ों तक जा सकती है, ये जल्द तक पहुंच सकती है और यही हम सूरियासिस में देखते हैं। ये इंटरल्यूकिन 23 और इंटरल्यूकिन 12 में इजाफे का बाइस बनती है और यही वो मालिक्यूलर हदफ हैं जिन पर यह बड़ी बायोलॉजिक अद्वियात काम करती हैं। अब अगरचे कार्निवर डाइट कार्बोस को ख़त्म कर देती है, क्या यह वाकई अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देती है? इसका जवाब हमदर्दाना तौर पर नहीं है। मुझे मालूम है कि यह राय मुतनाज़ा हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे लोग हैं जो दलील देते हैं कि कार्निवर डाइट पर आंतों के माइक्रोबायोम की तनव्वुर में बेहतरी आती है और यहाँ तक कि इस बहस के लिए पूरे रीडर थ्रेड्स भी मौजूद हैं। लेकिन मेरी ज़ाती तजर्बे में जब मैंने सैकड़ों अगर हज़ारों नहीं स्टूल स्टडीज़ का जायज़ा लिया है तो मैंने कभी भी किसी ऐसे शख्स में सेहतमंद और फ़ाल माइक्रोबायोम नहीं देखा जो कार्निवर डाइट के साथ सूरियासिस का शिकार हो। सूरियासिस से मुताल्लिक सोजिश चाहे वो जोड़ों में हो या जिस्म में, अक्सर आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी से शुरू होती है, क्योंकि मुदाफ़ियती निज़ाम का 80% हिस्सा आंतों में होता है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में हम जापान से हासिल करदा पेटेंट शुदा प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रोबायोम को मुतवाज़िन किया जा सके और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर निकाला जा सके। लेकिन हम अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश को ख़ास तौर पर कैसे फ़रोग़ देते हैं? ये कार्बोस से परहेज़ करके नहीं होता, ये सही फाटो न्यूट्रिएंट्स के इंतखाब से होता है और यही जगह है जहां माइंडगत इम्यूनिटी तरीका बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। हमने एक सूरियासिस डाइट तैयार की है जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देती है, जो एक हिफाजती बायोफिल्म बनाते हैं जो नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस को पीछे धकेल देती है। चंद हफ्तों के दौरान ये अमल जिस्म में प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 23 और इंटरल्यूकिन 12 की पैदावार को कम कर देता है। सूरियासिस के लिए कार्निवर डाइट का सबसे बड़ा मसला यह है कि यह असल मसले को हल नहीं करती। यकीनन अब कार्बोस बंद करके नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही अब दोबारा फाइबर, नशास्ता और चीनी शामिल करते हैं, अलामात फिर से उभर आती है और मैंने ये बार बार होते देखा है। लोग कार्निवर डाइट में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि ये तवील मुद्दत के लिए काबिल अमल नहीं है। जैसे ही वो दोबारा कार्बोस खाना शुरू करते हैं, उनकी अलामात वापस आ जाती हैं, क्योंकि माइक्रोबायोम की खराबी की असल वजह हल नहीं हुई थी। दूसरी तरफ फाटो डाइट आंतों के माइक्रोबायोम के वो मसाइल हल करती है जो सूरियासिस से जुड़े होते हैं। तवील मुद्दत में ये आपको अपनी खुराक के मामले में ज़्यादा आज़ादी देती है, यहाँ तक कि आप बगैर किसी अलामात के उभरने के चीक मील्स भी खा सकते हैं। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने में चीक मील्स शामिल करने का तरीका सिखाता हूं, जब हम ज़्यादातर आंतों के मसाइल हल कर चुके होते हैं। अगरचे कार्निवर डाइट सूरियासिस के अचानक भड़क उठने के दौरान मददगार साबित हो सकती है, लेकिन यह हमारे क्लाइंट्स के लिए तैयार करदा कस्टमाइज्ड फाटो डाइट्स के मुकाबले में तवील मुद्दती पायदार हिकमत अमली नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से डिस्कवरी कॉल्स की हैं जिन्होंने सूरियासिस के लिए कार्निवर डाइट आजमाई, लेकिन उन्हें देर पा नताइज हासिल नहीं हुए। इनमें से बहुत से लोगों को आर्जी आराम मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा कार्बोस खाना शुरू किए, उनकी अलामात वापस आ गईं और ये कहानी मैं अक्सर सुनता हूँ।
मेरी उम्मीद है कि कार्निवोर डाइट पर यह ईमानदाराना जायज़ा आपको ये फैसला करने में मदद देगा कि आया ये आपके लिए सही इंतखाब है या नहीं। अगरचे ये कलील मुद्दत में मदद दे सकती है, लेकिन तवील मुद्दती आराम के लिए आंतों के माइक्रोबायोम को दुरुस्त करना सबसे अहम है। आखिर में आइए आखिरी मेयार यानी खाने की हसासियत पर बात करते हैं। खाने की हसासत सोरियासिस के इलाज में एक बड़ा मसला है और अपनी दूसरी वीडियोज़ में मैं 4 बुनियादी अकसाम के फूड सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में बात करता हूं जो दस्तयाब हैं। स्किमप्रुक टेस्ट, IgE बिल्ड टेस्ट, IgG4 बिल्ड टेस्ट और नया मेडिईथर रिलीज बिल्ड टेस्ट। अगर आप इन टेस्टों के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी वीडियो देखने का मशवरा दूंगा जो सोरियासिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर है। अब जब हम सोरियासिस के लिए कार्निवोर डाइट की बात करते हैं तो हमें कम्प्लेक्स प्रोटीन्स पर बात करनी होगी, जिसका मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी जिक्र किया था। इसका मतलब यह है कि एक ज़्यादा अक़साम के गोश्त यहाँ तक कि अंडों से हसासियत पैदा होने का इम्कान ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि कार्निवोर डाइट सोरियासिस के लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि ये आपके खाने के इंतखाब को बहुत महदूद कर देती है और खाने की हसासियत के इम्कानात को बढ़ा देती है। ठीक है, ये थी मेरी गुफ्तगू। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका कार्निवोर तर्ज की डाइट के साथ सोरियासिस का तजर्बा कैसा रहा और आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद रही और क्या नहीं। मुझे आपके तजर्बात जानने में दिलचस्पी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स में माइंडगत इम्यूनिटी तरीका इस्तेमाल करके शानदार कामयाबी हासिल की है और मैं ज़ाती नौयत की फाटोडाइटिस और फोकस्ड गट माइक्रोबायोम रिकुलिबरेशन स्टेप्स का मजबूत हामी हूँ, जिनकी मदद से हमारे क्लाइंट्स देर पा कामयाबी हासिल करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो मुफीद लगी हो तो मजीद ऐसे मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंडगत इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।